Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are very good. लास्ट वीडियो में हमने प्लांट किंगडम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. आज हम असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो इसमें हमारे पास किस तरीके से पैटर्न आता है. हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज़ फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीज़न. 4 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है कि असर्शन और रीजनिंग जो है वो हमारा वो ट्रू है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. बी ऑप्शन होता है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं बट रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता हमारे असर्शन का. सी ऑप्शन है हमारे पास कि असर्शन तो ट्रू है बट रीज़न जो होता है वो फॉल्स है. डी ऑप्शन होता है कि हमारे पास असर्शन और रीज़न जो है वो फॉल्स होते हैं. सो लेट्स सी ईच वन क्वेश्चंस. सबसे पहले हमारे पास असर्शन दिया हुआ है, एल्गी और फंजाई जो है वो ग्रुप्ड हैं इनटू थाइलोफाइटा. रीज़न, एल्गी और फंजाई शो नो डिफ्रेंशिएशन इन थैलेस. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमारे पास हम एल्गी और फंजाई को थाइलोफाइटा के अंदर ग्रुप करते हैं कुछ बेसिस पे. फर्स्ट बेसिस होता है कि इसके अंदर जो थैलस होता है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट बॉडी होती है. ये सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है असर्शन है, मेंबर ऑफ फायोफाइसी वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन. रीज़न है फायोफाइसी पोसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स. तो हमारे पास जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा, क्योंकि जो फायोफाइसी है वो करेक्ट दिया हुआ है कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड और ज़ेंथोफिल्स होते हैं और जो मेंबर होते हैं फायोफाइसी के वो वेरी करते हैं कलर के अंदर फ्रॉम ग्रीन टू डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द ज़ेंथोफिल पिगमेंट्स, कितनी अमाउंट है उसकी. नेक्स्ट, प्लांट बॉडी जो है वो यूजुअली ग्रास ग्रीन इन कलर है इन क्लोरोफाइसी. रीज़न है मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी पोसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स. यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास सी ऑप्शन में क्या था, असर्शन ट्रू है, मतलब कि जो बात असर्शन में दी हुई है वो करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है इसके लिए वो गलत है. क्योंकि क्लोरोफाइसी जो है कॉमनली हम उसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं. इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कई तरीके की हो सकती है, यूनिसेलुलर, कोनोलियन एंड फिलामेंटस, और यूजुअली ये हमारे ग्रासी ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. सो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट असर्शन है, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवल. रीज़न है बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर एल्गी. सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कि हमारे पास असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं बट जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को. यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि जो हमारा यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला होता है और स्पिरुलिना, मतलब कि यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला और स्पिरुलिना जो है हमारा वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसीलिए उसको हम यूज़ करते हैं सप्लीमेंट की तरह बाय स्पेस ट्रेवल. इसलिए नहीं कि वो, मतलब कि जो रीज़न दिया हुआ इस वजह से नहीं, बिकॉज वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हम इसीलिए उसको यूज़ करते हैं. तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो बी होगा. नेक्स्ट हमारे पास है असर्शन, स्पायरोगायरा इज़ स्लिपरी टू टच. रीज़न, स्पायरोगायरा कंसिस्ट ऑफ अ जिलेटिनस शीथ. यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो ए होगा, क्योंकि जो बातें बोल रहे हैं कि वो स्लिपरी टच है वो इसीलिए है कि उनका जिलेटिनस शीथ होती है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है पेक्टोस का वो चेंज कर जाता है पेक्टिन के अंदर, स्पायरोगायरा के अंदर, और लेटर ऑन वो डिजॉल्व होकर के जिलेटिनस शीथ बना देता है. नेक्स्ट असर्शन है, आइसोगेमी इज़ अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रीज़न, द गैमीट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है असर्शन जो दिया हुआ है हमें वो ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो फॉल्स है. कैसे? हमारे पास तो फ्यूजन होता है गैमीट्स का इन द लोअर फॉर्म ऑफ एल्गी, अगर हम बोल सकते हैं, तो वो होता है सिमिलर स्ट्रक्चर के अंदर और सिमिलर साइज़ के अंदर और बिहेवियर के अंदर, लेकिन वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, मतलब वो एक दूसरे को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू सेक्स. और इस तरीके के हम जो गैमीट्स होते हैं उनको हम आइसोगैमीट्स बोलते हैं. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है इसके अंदर वो आइसोगैमीट्स को इन्वॉल्व करके आइसोगैमस टाइप बनाता है. तो यहाँ पर ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो इसके अकॉर्डिंग असर्शन ट्रू है, लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है वो गलत है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका सी होगा. नेक्स्ट,
in rhodophysi the cell wall is made up of cellulose. रीज़न फ्लैजिला नंबर इज़ 2 इन केस ऑफ रोडोफाइसी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, क्योंकि फ्लैजिला जो होता है वो रोडोफाइसी की क्लास के अंदर बिल्कुल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास असर्शन दिया हुआ है कि मॉसेस इवॉल्व फ्रॉम एल्गी। रीज़न प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस इज सिमिलर टू सम ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है, कुछ बॉटनिस्ट के अकॉर्डिंग हम बोलें प्रॉपरली, तो मॉसेस जो है वो एल्गी से ही ओरिजिनेटेड हैं और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस जो है वो सिमिलर है सर्टेन एल्गी के। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा आर मोस्टली लैंड ड्वेलर्स। रीज़न वाटर इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, जिसमें कि हमारे पास असर्शन और रीज़न दोनों ही सही चीज़ है, लेकिन जो असर्शन है उसको रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स होते हैं वो लैंड ड्वेलर्स होते हैं, शेडेड और ह्यूमिड एरिया के अंदर रहते हैं, और इसमें हमारे पास कुछ जो होते हैं वो हमारे पानी के अंदर भी रहते हैं। अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर ऐसी कोई रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी वो कंटेन नहीं करते बिना सफिशेंट मॉइस्चर के, और प्रेजेंस ऑफ वाटर इसमें नेसेसरी होता है। नेक्स्ट असर्शन है हमारे पास आर्चिगोनियम इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स। रीज़न एल्गी ऑल्सो पोसेस द आर्चिगोनियम। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि हमारे पास असर्शन बिल्कुल ट्रू दिया हुआ है, लेकिन जो रीज़न है वो फॉल्स है, क्योंकि आर्चिगोनियम जो है हमारे पास वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट्स के, और ये फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं लिवरवॉर्ट्स के अंदर, फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस के अंदर, फिर कंटिन्यूसली टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिले थे। आर्चिगोनियम जो होता है बेसिकली वो हमारा एब्सेंट होता है थैलोफाइट्स के अंदर। थैलोफाइट्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, एल्गी और फंजाई, और सेक्स ऑर्गन जो होते हैं यहाँ पे वो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, मीन्स आर्चिगोनियम नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो बोथ फॉर्म करते हैं स्पर्मेटोफाइटा। रीज़न एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म बोथ फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, क्योंकि असर्शन जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न जो है इसका फॉल्स है, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो फॉर्म करता है ट्रिपल फ्यूजन के साथ। ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है बेसिकली, तो स्पर्म जो होता है वो दो पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं सेंट्रल सेल की उनके साथ फ्यूज़ कर जाता है, उसको हम ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है कि हमारा जो एंडोस्पर्म होता है वो फॉर्म होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो वो हैप्लॉइड रहता है। सो दैट्स ऑल। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस 10 to 11 डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।